स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, और इसमें हम बात करेंगे 23 जून से लेकर और 29 जून तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो मून के आधार पर देखा जाता है। पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 29 को वो सिंह में भी प्रवेश करेंगे। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बुध भी परिवर्तित हो गए हैं। 23 तारीख से बुध का जो प्रभाव रहेगा कर्क में रहेंगे और शुक्र भी आखिरी दिन मेष से निकलकर और अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे। तो कोई भी अपनी ही राशि में काफी कंफर्टेबल होता है, तो लग्जरी बढ़ने वाली है और अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। तो क्या होगा इस पूरे ही हफ्ते, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। जून का आखिरी वीक 23 जून से लेकर और 29 जून तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए, कर्क राशि जो है 4th नंबर की राशि होती है। अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो चंद्रमा के आधार पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वीकली राशिफल में चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते वृषभ में और मिथुन में और कर्क में रहेगी। लास्ट डे जो है वो सिंह में भी प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए अगर हम बात करें, जो हफ्ते का मिडिल पार्ट होगा यानी 22-23 आपके लिए ठीक है, लेकिन जो 24-25 तारीख है उस समय चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। तो जब भी चंद्रमा 12th हाउस में आते हैं, 8th हाउस में आते हैं और 4th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो त्रिक भाव कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो आपका मन है थोड़ा सा वीक रह सकता है, डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय आपको 24-25 के आसपास नहीं लेने हैं। नहीं, 23-24 तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन 25-26 को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चंद्रमा उस समय कमजोर रहेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो स्वास्थ्य की बात है, देखिए पूरा जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। और इसके साथ अगर हम आपके ग्रहों की स्थिति देखें तो बुध आपके लगन में है, केतु मंगल आपके वाणी भाव में है, फैमिली भाव में है, आपके अष्टम में राहु हैं, भाग्य में शनि है और 4th हाउस में 10th हाउस में आपके शुक्र हैं। जो 29 जून को शुक्र 10th हाउस से निकल के और आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, जो आपका लाभ का घर है, डिजायर हाउस है। तो इस हफ्ते अगर हम कर्क के लिए स्थिति देखें तो मुनाफे का समय है, लाभ का समय है और पैसा एक जगह से नहीं 2-3 जगह से आ सकता है। तो मुनाफे और लाभ का ये समय रहने वाला है, जैसा हमने आपको बताया। तो अगर इन सब चीजों के अलावा हम ओवरऑल देखते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, भावुक आप होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं, किसी की छोटी सी बात भी आपको चुभ जाती है। तो ऐसे में क्या ध्यान रखना है, इस हफ्ते भी आपको 25-26 तारीख को ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, वरना यहाँ पर मानसिक तनाव नजर आ रहा है, स्पेशली 25-26 को। और आपको थोड़ा क्रोध पर भी संयम रखना है। केतु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में ऊपर नीचे कर सकता है, गुस्सा ट्रिगर हो सकता है, बीपी डिस्टर्ब हो सकता है और सिर दर्द की समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि मानसिक तनाव नजर आ रहा है और इसके साथ साथ थोड़ा सा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते में है। तो मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, लेकिन जो 25 और 26 तारीख है वहां पर आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, खाने पीने में भी, और आपको मानसिक तनाव ना हो, ये भी जरूरी है। देखिए, इसके साथ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह क्या कहते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो उसके लिए चाहें तो आप हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, अवलोकन करवा सकते हैं, इससे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोनों आधार पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए जब भी हम बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है। कर्क राशि को बहुत लंबे समय से मंगल ने परेशान किया हुआ था, नीच के मंगल थे, लव लाइफ भी डिस्टर्ब थी, पैसा भी डिस्टर्ब था, लेकिन अब समय आपका अच्छा है। ये पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में। तो धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन मानसिक तनाव है, थोड़ा सा लेन देन में आपको ध्यान रखना है। 25-26 तारीख को ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम धन की स्थिति को छोड़ के पहले प्रेम को देखें तो प्रेम भाव के लॉर्ड भी आपके मंगल ही हैं और मंगल का कुटुंब में बैठना यहाँ पर आपका अच्छा बना हुआ है, यानी आप स्वयं चंद्रमा है और आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड है मंगल है। तो चंद्र और मंगल मिलके कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाते हैं और अच्छा तालमेल रहता है, दोनों में मैत्री होती है। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। और जैसा हमने बताया, शुक्र जो लव और रोमांस के कारक हैं आपके 29 जून को, हालांकि पूरे हफ्ते तो जो शुक्र की स्थिति है आपके 10th हाउस में रहेंगे, लेकिन उसके बाद
यहाँ पर शुक्र आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, डिजायर हाउस में आएंगे और वहां से सीधे दृष्टि देंगे लव लाइफ के हाउस को। तो लव और रोमांस के कारक अपने ही घर को देखेंगे, कारकत्व वहां पर बढ़ाएंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए लव लाइफ के लिए बेहतर रहने वाला है। लेकिन देखिए मंगल है और मंगल थोड़े से अग्नि तत्व हैं, एग्रेशन वाले प्लैनेट होते हैं, केतु के साथ है अंगारक योग। तो वाणी का यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी यहाँ पर आपकी खराब हो सकती है और उस वजह से जो आपके रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं। तो 25-26 तारीख को स्पेशली किसी भी लेवल की आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है, ये आपके लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो शनि आपके यहाँ पर सप्तम के स्वामी है, आपके भाग्य में है। बुध सीधे अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। पूरा हफ्ता वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो घूमने फिरने जा सकते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है आपके स्पाउस थोड़े बिजी हों, लेकिन फिर भी पिछले हफ्तों से यहाँ पर आप दोनों को टाइम मिलेगा, बाहर घूमने जाएंगे और समय यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन कुटुंब में अंगारक योग है, तो क्रोध और जो वाणी है वो आपकी नेगेटिव ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वाणी दोष यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा बना हुआ है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन ठीक है। गुरु आपके 12वें घर में है, अस्त है, तो वैवाहिक जीवन के कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बहुत कुछ, गुरु उनको बहुत प्रभावित करते हैं। तो गुरु का अस्त होना, 12वें घर में जाना, थोड़ा सा जो हम कहेंगे घर का माहौल कभी कभी थोड़ा सा खराब हो सकता है, विवाद हो सकते हैं, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अन्यथा पूरे हफ्ते 25-26 तारीख को छोड़कर यहाँ स्थिति अच्छी बनी हुई है। कर्म क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कर्म की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए अच्छी है। आपके जो प्रोफेशनल हाउस के स्वामी हैं मंगल, वो धन भाव में बैठे हैं, अंगारक योग बना हुआ है। और देखिए धर्म के साथ साथ जो हम कर्म को देखते हैं या धन को देखते हैं, तो मंगल और धन जो है वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व होते हैं दोनों। तो यहाँ पर धन आपका जरूर बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी यहाँ पर बढ़ेंगे। गुरु आपके 12वें घर में है, सूर्य भी इस समय 12th हाउस में है और 25-26 को चंद्रमा भी आपके त्रिक भाव में रहेंगे। तो 4-4-5 प्लैनेट जो है त्रिक भाव में है। तो ऐसी स्थिति में कार्य बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भागा दौड़ी बढ़ेगी, लेकिन जो इंटरनल माहौल होता है सबॉर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, उसमें थोड़े से विवाद नजर आ रहे हैं। तो आपको वाणी का संयम रखना है। कर्क राशि के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीक में, वाणी का ध्यान रखें। और उसके बाद 29 को शुक्र आपके लाभ भाव में आएंगे। तो किस तरीके का काम आप चाह रहे थे वहां यहाँ यानी इस हफ्ते में शुक्र की जो स्थिति है, बाद में उसके प्रभाव आपको देखने लगेंगे। तो मुनाफे का समय है, लाभ का समय है, कर्म आपका यहाँ पर अच्छा होगा। लेकिन बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लेन देन के समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। 25-26 को पैसे के लेन देन में, इन्वेस्टमेंट में आपको केयरफुल रहना है, अन्यथा कार्य की दृष्टि से हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि मंगल लॉर्ड है और मंगल आपके वाणी भाव में है, कुटुंब में है, लेकिन केतु के साथ है। केतु जहाँ होते हैं वहां थोड़ा सा डिटैचमेंट रखते हैं, वैराग्य की स्थिति रखते हैं, तो मन भटका हुआ रह सकता है आपका 25-26 को। और चंद्रमा भी उस समय वीक होंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य भी आपके 12th हाउस में है, जो बुद्धि और विवेक के देवता है। तो भटकाव नजर आ रहा है, मन चंचल हो जाएगा। और कर्क राशि वाले थोड़े से होते भी हैं, जो हम कहेंगे वाटरी एलिमेंट होता है, तो थोड़ा सा स्थिरता कम रहती है। तो विद्यार्थियों को इस हफ्ते ज्यादा मेहनत जरूरत है, ज्यादा मेहनत उन्हें करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। फोकस होना विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते बहुत बहुत जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अगर हम आपके भाग्य की बात करें, भाग्येश देखिए आपके गुरु हैं, अस्त चल रहे हैं, 9 जुलाई को उदय होंगे और 12वें घर में चले गए हैं। तो कर्क राशि के लिए, हालांकि उनके राशि स्वामी चंद्रमा के गुरु मित्र होते हैं, योग कारक होते हैं, और वो 12वें घर में चले गए हैं, अस्त भी हैं, तो थोड़ा भाग्य का साथ यहाँ पर आपको कम मिलेगा। हालांकि शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी होने वाली है। डिजायर हाउस में शुक्र जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन मिडिल ऑफ द वीक आपको चीजों में बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, और कोई भी बड़ा डिसीजन आपको इस हफ्ते के मध्य में नहीं लेना है, या तो शुरू में लेना है या वीक के एंड में लेना है। तो आपके लिए जो सौदे हैं फायदेमंद होंगे और आपको आगे जाके उनमें लाभ भी होगा। आध्यात्मिक आप होते हैं, काफी सेंसिबल भी होते हैं, ध्यान साधना में आपका बहुत मन लगता है, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन गुरु थोड़े से अस हैं, तो जो चाह रहे हैं उस तरीके की जो हम कहेंगे कि संतुष्टि यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो उसके लिए आप
वर्कआउट करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तनाव थोड़ा सा इस हफ्ते में नज़र आ रहा है, लेकिन फ़ायदे आपको ज़रूर होंगे। तो पूरे ही हफ्ते का अगर हम क्रक्स देखें तो फ़ायदे का समय है, मुनाफे का समय है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखना है और विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी है। पूरे ही हफ्ते आपको शिव परिवार की आराधना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंदिर जाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर किसी भी तरीके की आपको परेशानी है, दिक्कत आ रही है, तो आप मंडे के दिन असहाय व्यक्तियों को दूध का दान कर सकते हैं और आप मंदिर में जाके थोड़ा सा कपूर भी, कैम्फर जो होता है वो भी दान कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं परेशानी आ रही है, मानसिक तनाव है या विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो आप अवश्य ही गणेश रुद्राक्ष धारण करें। गणेश रुद्राक्ष धारण करना विद्यार्थियों का मन बहुत ज़्यादा स्थिर करेगा, फोकस करेगा और उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, यहाँ नंबर्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, ऑथेंटिक पूरी तरीके से ये होता है। तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना कर्क राशि के लिए अति लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।